नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से देखिए, जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं फिंगर एंड थंब का प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, और साथ में कलर ऑफ द पाम, स्किन की क्वालिटी, ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ढंग से देखें तो आपको ये जो पाम का जो कलर है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड वाइट। इट मीन्स दिस इज रेड, दिस इज वाइट, दिस इज वाइट, दिस इज रेड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप हॉरोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पर सन और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो आप ये कह सकते हैं कि फायर प्लैनेट जो होते हैं, क्योंकि सन भी फायर प्लैनेट है और मार्स भी फायर प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कभी एग्रेशन क्रिएट करता है, जिससे कि व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना होती है, और इससे व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का गुस्सा या तो आता नहीं है, आता है तो बहुत ज़्यादा तेज आता है। साथ में यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन जो माइंड लाइन एंड लाइफ लाइन जो है वो आपकी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने ही बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को हमेशा एक लाइफ का एक फार्मूला अपनाना चाहिए कि उसे जीवन में हमेशा एक गुरु रखना चाहिए। गुरु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपको बिना किसी निरपेक्ष भाव के आपको डिसीजन दे सके। तो ऐसे स्थिति में जब आप विवेक शून्य हो जाते हैं, यानी विजडम लेस हो जाते हैं, तो आप उस डिसीजन को अपने गुरु के पास जाएं तो वो निरपेक्ष भाव से उसका समाधान बताता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे गलत स्टेप उठने में आप बच जाते हैं, क्योंकि जो गुरु होता है वो शास्त्र सम्मत आपको चीज़ बताता है, और आप जो डिसीजन करते हैं वो करते हैं आप एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बन रहा है उसके आधार पर। तो ये एक अच्छा सजेशन है आपके लिए कि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में या ऐसी स्थिति में जब आपका विजडम, कोई भी तरीके का विवेक आपका डिसीजन नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में आप हेल्प लें, यानी कि स्वयं का निर्णय ना अप्लाई करके किसी की मदद लें जिसे आप बुद्धिमान समझते हैं या बुद्धिजीवी समझते हैं या आध्यात्मिक समझते हैं, या ये लगता है कि ये मुझे अच्छा रास्ता दिखा सकता है। अब देखिए, राहु की दृष्टि आपकी सैटर्न पर पड़ती है। राहु की दृष्टि सैटर्न पर पड़ने का मतलब है द राहु इज एसोसिएट विद दैट सैटर्न। राहु एसोसिएट होता है सैटर्न से, तो ये एक तरह का विष योग बनता है। और राहु का सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन जो है, ये व्यक्ति के अंदर एक तरीके से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, यानी व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से संबंधित और अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस के अंदर धीरे धीरे, या रिलेशन के अंदर खास तौर से भी बात करूं मैं, इन द रिलेशन इट इज़ जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन। राहु और सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में एक विष की तरह काम करता है, जो कि बढ़ते 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 इस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां पर रिलेशन के ख़त्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है ये अलग है, तो ये लाइंस अलग होने का रीज़न ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप के डिसीजन को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, और सामने वाले डिसीजन को के व्यक्ति के डिसीजन को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता। तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको हमेशा सजेशन लेना चाहिए जब भी आप किसी डिसीजन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उस स्थिति के अंदर। अब जो प्लैनेट आपका जुपिटर है, ये जुपिटर जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट जो है अगर आप ढंग से देखें तो इस वीनस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहा है। जब भी ये सप्रेशन होता है, यानी इन दो प्लैनेट, ये जो डिसबैलेंस होता है प्लैनेट, तो ये लाइफ को भी इनस्टेबल कर देते हैं। इनस्टेबल का मतलब ये है कि एक लंबी उम्र गुजारने के बाद भी आप देखते हैं कि आपको वो फील नहीं आता कि मैं अपने जीवन में स्टेबल हूँ। और उसके बहुत से कारण होते हैं। वो कारण आपके पारिवारिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, और साथ में इकोनॉमिकल भी होते हैं। तो यानी कि ये सारी स्थिति इस वजह से क्रिएट होती है क्योंकि यहाँ पर जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन जो है वो इनस्टेबल है। साथ में यहाँ मून का एक्सटेंशन जो है, ये इस बात को प्रूव करता है कि आप कभी ये मत सोचिएगा कि जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है, क्योंकि आपका मून जो है वो इनस्टेबल है, और इनस्टेबल मून जो है
वो राहु से प्रभावित होता है, और उसकी वजह से आप जो सोचते हैं वो भ्रामक तरीके से होता है, वो इल्यूजन होता है। एक्चुअल में जो आप देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता, और जो आप नहीं देख रहे होते हैं वो झूठ नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कौन करेगा? उस कन्फ्यूज़न के दूर करने के लिए आपको एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है, जो आपको ये बता सके कि आपकी स्थिति कहाँ पर सही है और कहाँ गलत है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर इस पोर्शन को मरकरी को हम देखें तो मरकरी के अंदर आपकी स्थिति जो है वो सेपरेशन की है। यानी सेपरेशन का मतलब होता है कि वैवाहिक सेपरेशन यानी वैवाहिक सुख में बहुत ज़्यादा कमी का इंडिकेशन है, और साथ में इंडिकेशन है सेपरेशन का, क्योंकि लाइन इस तरीके से मूवमेंट में है। और ये जब मूवमेंट बनता है तो व्यक्ति के जीवन में से जो है, आपको कहते हैं, जैसे हम विवाह से संबंधित बात करें या वैवाहिक सुख से संबंधित बात करें, तो उसकी कमी आती है, और कमी की वजह से स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं या इस तरीके को दोबारा से देखना चाहते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये जो डिसीजंस मेरे हैं वो ठीक हैं या नहीं है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि किसी भी बड़े स्टेप पर पहुंचने से पहले आप अपने कुछ प्लैनेट्स की रेमेडीज़ कर लीजिए। रेमेडी इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से राहु से प्रभावित हैं, और राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो पूरे घर को प्रभावित करता है। यानी जिस घर का राहु खराब होता है उस घर के सभी सदस्यों का राहु खराब होता है। राहु एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो जब खराब होता है तो पूरे घर का खराब होता है, यानी उस घर के अंदर समस्त जितने भी परिजन होते हैं उनका राहु खराब होता है। तो ये राहु की वजह, अब कौन सा कितनी मात्रा में खराब है उसके आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति के जीवन में किस तरीके की परेशानियों का योग है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जीवन में आप सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के आधार पर आपको जो पॉइंट्स हैं आपके, यानी कि वो पॉइंट्स जो है 11th हाउस में वो कम है, यानी कि आपको उसके बराबर परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका डिज़ायर और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यानी कि अगर आप कोई इच्छा करेंगे तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी अगर आपने उसको इच्छा की तरह ले लिया। डिज़ायर मत बनाइए कोई चीज़ को, क्योंकि आपके डिज़ायर पूरे होने का योग नहीं है। तो अगर आप ये मन में सोच लेंगे कि ऐसा हो जाए तो वो कभी नहीं होगा, और जब आप उसको नॉर्मली लेंगे तो जो आपके लिए बेहतर होगा वो हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। साथ में यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में आपकी परेशानी है, और उस परेशानी में किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए उससे पहले आपको एटलीस्ट कुछ समय के लिए रेमेडी करनी चाहिए, जिससे कि सही डिसीजन आपके सामने आए, और साथ में उस डिसीजन से बाद में आपको किसी तरीके का कोई हम कहते हैं ना, एक तरह से पछतावा ना हो। इसलिए राहु को पहले ठीक कीजिए, जिससे कि आपका राहु और चंद्रमा मिल करके जो डिसीजन आप कर रहे हैं या जिस डिसीजन को आप चाहते हैं वो डिसीजन आपके लिए ठीक है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो आप कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, यहाँ पर ये फिंगर जो है आपकी इन 3 फिंगर से थोड़ी अलग भागती है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति जो है वो मतलब आप अपने मन की बात करता है, और अपने मन की बात करने वाला व्यक्ति हमेशा ठीक हो ऐसा संभव नहीं है। साथ में अगर आप शुक्र को देखेंगे तो ये आपका मोल है। शुक्र पर मोल जो है वो डिफेम करता है। डिफेम का मतलब ये है कि व्यक्ति को चारित्रिक के मामले में भी डिफेम करता है, यानी उसको समाज में बदनाम करता है, चाहे उसने वो काम किया हो या ना किया हो, फिर भी ये मोल जो है व्यक्ति की बदनामी कराता है। यानी किसी न किसी रूप में आपको बदनाम किया जाएगा, या उसको वो रोल आपकी लाइफ में प्ले होता है। अब देखिए, सेंटर ऑफ द पाम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल है वो लगभग क्लियरेंस की पोजीशन में, यानी कुछ समय बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आपको पैसे से संबंधित मानसिक चिंतन है
वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन मतलब ये कहना चाहिए कि नियर टू बी कंप्लीटेड, यानी कि ये बिल्कुल नज़दीक है पूरे कंप्लीशन के, तो इसका प्रभाव आपको आने वाले समय में मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना जो एक प्रश्न है कि सर्विसेज से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपको सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, उससे पहले आप सर्विस से फ्री नहीं होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है, यानी कि सेवा पूर्ण करने के बाद ही आप अपनी दूसरे व्यवसाय को कर सकेंगे। और दूसरा व्यवसाय जो आपका है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बुध, मरकरी एंड द जुपिटर, विच इज़ गुड फॉर द कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड द जो वर्क चीज़ है जिसके अंदर आप एज ए एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा धन नहीं लगता, उससे ज़्यादा आपकी लेबर और आपका कम्युनिकेशन जो वर्क होता है, कम्युनिकेशन वाली जो मेहनत होती है, किसी को समझाना, किसी को बोलना, किसी को मोटिवेट करना, और उसके अंदर आपका आर्थिक पक्ष जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी बहुत कोई लंबा चौड़ा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। इस तरीके का काम आपके लिए बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जीवन में आने वाले समय पर इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप इकोनॉमिकली फ्री हो जाएंगे, आर्थिक रूप से जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र होना, वो स्थिति आपको प्राप्त होगी। और साथ में स्थिति आपको मार्स का जो सपोर्ट है वो अब आने वाले जीवन में मिलने वाला है। तो ये मार्स का जो सपोर्ट, हालांकि अभी तक की ज़िंदगी में आपकी बेहतर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें लगातार राहु रेखाएं हैं और ये रेखाएं आपके जीवन में आपको मेंटल स्ट्रेस देने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन उसके बाद अब मार्स का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये मार्स का सपोर्ट आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर गुडनेस ऑफ द गॉड है, और निश्चित तौर पर ये आपको एक अच्छे परिणामों तक लेके जाएगा। पर आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से राहु की रेमेडी करें। ये एक कॉमन फैक्टर है आपकी हॉरोस्कोप में और आपके पाम में, जिसे आपको ठीक करना और पूरी उम्र इसको ठीक रखने का प्रयास करना। आप अगर रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हाथों में जितनी भी पॉजिटिविटी है उसका आपको बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम की आपको प्राप्ति होगी। राधे राधे।